हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 22 मार्च दिन शनिवार है। वही हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। महिलाओं और लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 मार्च को उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा तथा विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं लाडली बहना योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये प्रतिमाह इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। धान खरीदी में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। दोस्तों, जबलपुर में धान खरीदी मामले में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले की शिकायत बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की है। इसके बाद जिला प्रशासन ने नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक दिलीप किरार समेत 74 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में केस भी दर्ज कराया है। इसमें निगम के 13 कर्मचारी शामिल हैं। वहीं 17 राइस मिल संचालक हैं और 44 सोसाइटी तथा उपार्जन केंद्र के कर्मचारी शामिल हैं। अर्थात इन 74 लोगों के खिलाफ धान गड़बड़ी मामले में FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिला प्रशासन की जांच में पता चला है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान को जिले के बाहर के 17 राइस मिलर्स को भेजा जाना था, लेकिन उन्होंने धान का उठाव नहीं किया और दलालों के माध्यम से धान बेच दिया। वहीं टोल नाकों से भी जांच में यह सामने आया है कि जिन ट्रक नंबरों से धान का परिवहन दिखाया गया था वे ट्रक टोल से गुजरे ही नहीं, बल्कि फर्जी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों से धान का परिवहन किया गया है। इस प्रकार 30 करोड़ रुपए का धान खरीदी में घोटाला हुआ है, जिसकी अब जाँच जारी है। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में बनेगी देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के अवसर पर देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुंभ मेला क्षेत्र का स्थायी रूप से विकास होगा। यह परियोजना उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड पूलिंग के जरिए 2378 हेक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह योजना मध्य प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है और इसे लेकर राज्य सरकार ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र को स्थायी रूप से विकसित करने का बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश के 40 लाख किसानों को मिलेगा 21,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2025-26 में 40 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि साख सहकारी समितियों का विस्तार भी किया जा रहा है। वहीं नई समितियां भी गठित की जा रही है ताकि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सरलता से ऋण उपलब्ध हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2024-25 की खरीफ तथा रबी सीजन में 33 लाख किसानों को 19,895 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण दिया गया था। वहीं सीजन 2025-26 में 40 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण ब्याज मुक्त होगा, जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को उनके मनपसंद स्थान पर मिलेगा अब ट्रांसफर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुरानी तबादला नीति पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले ट्रांसफर पर बैन खुल जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर तबादला की अर्जी लगा सकेंगे ताकि उनका तबादला मन मुताबिक हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ग 2 श्रेणी के कर्मचारी वर्षों से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। बीते साल चुनाव के चलते यह नीति अटक गई थी, जबकि वर्ष 2023 में भी ज्यादातर कर्मचारी चुनाव की आपाधापी में तबादला अर्जी नहीं दे सके थे। अब इस नीति के तहत जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा, अर्थात उन्हें मन मुताबिक तबादला मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, जिससे किसानों की फसलें हो गई बर्बाद। बीते 2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है। गुरुवार सुबह और शाम को तेज गर्जना के साथ रुक रुक कर बारिश का क्रम चला। वहीं बारिश के साथ सीहोर और मझौली के ग्रामीण क्षेत्रों में चने के बराबर ओले भी गिरे। साथ ही हवा चलने से खेतों में काटने के लायक तैयार खड़ी गेहूं की फसल भी जमीन पर गिर गई। वहीं ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की गेहूं और चने की फसल तबाह कर दी। सुबह जब किसान अपने खेत पहुंचे तो बर्बाद फसल देख सदमे में आ गए। अब किसानों का कहना है कि यदि आगे भी ऐसा मौसम रहा तो दलहन और गेहूं की फसल को बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं अब गेहूं की फसल पककर काटने के लिए तैयार है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि गेहूं के उत्पादन पर बड़ा असर डालेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के अधिकांश जिलों में हो रही है।
दोस्तों मध्य प्रदेश में तहसीलदार और पटवारी का कटेगा वेतन, इसको लेकर प्रशासन ने दी है चेतावनी। दोस्तों मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष के अंतिम महीने में तहसीलदार से लेकर पटवारी तक भी राजस्व वसूली पर लगे हुए हैं। राजधानी भोपाल में 8 क्षेत्रों के करीब 18 तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा 60 पटवारी जमीनों के रखरखाव व प्रबंधन के राजस्व की वसूली में लगे हुए हैं। वहीं जिले में पटवारियों तथा तहसीलदारों को 32 लाख की वसूली करना है, लेकिन अब तक केवल 18% भी वसूली नहीं हो पाई है। वहीं अब प्रशासन की ओर से पटवारियों, आरआई तथा तहसीलदारों को मार्च के आखिरी दिन तक वसूली करने को कहा गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनका वेतन काटा जाएगा। दोस्तों सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला बिल हुआ है पास। दोस्तों मुस्लिम समुदायों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी नौकरियों में दिया जाने वाला आरक्षण अब सरकारी ठेकों में दिया जाएगा। यह व्यवस्था कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपनी घोषणा के मुताबिक सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को मोहर लगा दी है। यह आरक्षण बिल विधानसभा में भारी शोर शराबे और विरोध के बीच पास हो गया है। वहीं मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की चर्चा के बाद से ही भाजपा इसका विरोध कर रही है। विधानसभा में बिल पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने विरोध जताया। उन्होंने बिल को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है, लेकिन उनके विरोध का कोई असर नहीं हुआ और 4% मुस्लिम आरक्षण बिल पास हो गया। इस प्रकार कर्नाटक में मुस्लिम समुदायों को मिली है बड़ी सौगात। दोस्तों मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा निजी स्कूलों के लिए संशोधित फीस कानून। दोस्तों स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। वहीं राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण को लेकर संशोधित कानून इसी बार से लागू करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 11 मार्च को नियमों का प्रारूप जारी कर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं। इसके आधार पर परीक्षण कर नियमों को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा। इस नियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे निजी स्कूल जिनका वार्षिक शुल्क 25,000 रुपए से कम है वे इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों इस कानून से पालकों को फीस पटाने में थोड़ी सी राहत मिलेगी। इंदौर जिले से खबर है, इंदौर में बोरवेल करने पर लगा है बैन। दोस्तों इंदौर जिले के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर नलकूप खनन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत इंदौर सहित पूरे जिले में अशासकीय तथा निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 20 मार्च से 15 जून की अवधि तक प्रभावशाली रहेगा। वहीं प्रतिबंध की स्थिति में जो बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करेगी उसे जब्त कर FIR की जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।